नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आम बजट 2023-24 पेश होने के बाद हमारे संवाददाता आशीष ने कांग्रेस के नेता स्वामीनाथ जायसवाल से बजट के बारे में बातचीत करी। आइए देखिए हमारी रिपोर्ट। आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वामीनाथ जायसवाल जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अभी जो केंद्र सरकार ने जो बजट जारी किया है उसको आम जनता के लिए कितने हित में है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बजट बिल्कुल निराशाजनक है। आम लोगों के, गरीबों के, किसानों, युवाओं को धोखा और जुमले के अलावा इस बजट में कुछ नहीं मिला। ये बजट में सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है। ये चुनावी बजट था और खुली ताली बजाते हैं। ये सरकार ताली बजाने में महारत हासिल की है। इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं, युवाओं के रोज़गार की बात नहीं। जो किसानों को पहले जो बात किए थे कि 2022 में डबल आय हो जाएगा किसानों का, न किसान पे चर्चा हुई है, न युवाओं की नौकरी पर चर्चा हुई है। बस बहुमुखी ये दिखाया गया है। प्रोपेगेंडा का इतना बड़ा रचना इसमें है। बजट में खोखलापन पूरा दिखी है। ये जब भी कोरोना काल से ही धोखा जुमला देते, बड़े बड़े प्रोपेगेंडा गिनाते गए कि हमने गरीबों को राशन के लिए इतना बजट। भाई आप क्यों मजबूर कर रहे हो? राशन फ्री देने का चर्चा कर रहे हो, वैक्सीन फ्री देने, और सरकारें की आप महत्वाकांक्षी योजना यह है कि आप युवाओं को नौकरी, इस बजट में कितना पैसा फंड रखे हो, रक्षा सौदे के लिए कितना फंड रखे हो, कितना किसान निधि के लिए पैसा रखे हो, कितना नए रोज़गार मुहैया कराने के लिए नए संसाधन, हथियार और रक्षा में क्या क्या आप नया प्रोग्रेस करना चाहते हैं। वो रिपोर्ट इनका खोखला पुराने घर को पेंट करके दिखाने की कोशिश की गई। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। बजट में कोई मिठास नहीं आया, ये हलवा फीका रह गया। और यह सीतारमण का सोच भी जिस तरह से फीका है, वो बार बार नोट गिरने पर वो बयान देते फिरती हैं कि नोट नहीं गिरा हुआ है बल्कि डॉलर का भाव बढ़ गया है। इस तरह का सोच वाली वित्त मंत्री हैं तो उनको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए कि जिस तरह से सोच रखकर, और उनका बजट में क्या आदमी खुशी जाहिर करेगा जब बजट ही निराशाजनक है। आम जन के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए और अन्य जैसे मनरेगा के लिए स्पेशल होना चाहिए, सब नहीं था। ये बजट से हमें वो ऐसा खुशी नहीं मिली जो होना चाहिए। चुनावी 9 राज्यों का चुनाव आने वाला है और भारत का जनता अब निर्णय ले चुका है कि इस बजट से निराशाजनक आने वाले समय में राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से 4000 किलोमीटर की यात्रा कर राहुल गांधी जी ने भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। और आज इस बजट से निराशाजनक लागू हुआ है, लेकिन देश की जनता अब समझ गई कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। देश को पूरा खोखला बेच दिए, कल कारखाने फैक्ट्रियाँ, अब बचा कुछ नहीं है। और बजट क्या देंगे? अर्थव्यवस्था कबर टूटते जा रही, महंगाई बढ़ती। क्वेश्चन सर कि सर आने जैसे ये जो बजट निकला है इसका इस तरीके से निकाला गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के हित में रहेगा। देखिए, डिजिटल का बात कहें, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात कहें हैं, डिजिटल इंडिया पर यह चर्चा है। राजीव गांधी जी का देन था कि जो डिजिटल आज कंप्यूटर युग आया है और जिससे 21वीं सदी का वो निर्माण करने के लिए अग्रसर थे और हमारे बीच में नहीं रहे, और लेकिन उनके विचार आज भी मजबूत है। लेकिन इसको धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कुशासन में जिस तरह से डिजिटल का नाम लेकर, लेकिन जो गांव देहात और आम जगह पर रहता है जहां स्कूल संसाधन नहीं बन रहा है, उसके लिए आपका बजट क्या है? अगर आप ही के गुजरात में शिक्षा का सबसे गिरता हुआ आधार है, प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, 600 स्कूलें बंद हो चुकी थी और वहाँ न शिक्षक है न व्यवस्था है। आपको अनुसार पहले तो सबसे बड़े शिक्षा के लिए अलग बजट होना चाहिए, किसान के लिए अलग बजट होना चाहिए, मजदूर के लिए अलग बजट होना चाहिए, जिससे आम जन के जो पेट पर आप वार किए हो, थाली हटाए हो, फ्री राशन देने से जन कल्याण नहीं होगा। जन कल्याण योजना लाना चाहिए बजट में कि नए स्कीम क्या लाए हैं जिससे देश की तरक्की और मजबूती हो। ये 2024 का बजट नहीं था, फ्लॉप बजट है। और ये एक ही घर को रंग पेंट करके दिखाने का कोशिश किया। जो पुराने वादा करके आए थे मोदी जी, वो तो इस बजट में बोले नहीं। चाहे MSP की जो बोले थे, दुगनी आय की बात कहे थे, 2 करोड़ नौकरी की बात कहे थे, ये सब फ्लॉप हो चुका है। अब उनके पास कुछ रह नहीं गया, बस उसी को घुमा फिरा कर लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। इससे जनता त्रस्त हो गई है। भाजपा
से मुक्ति अब देश को मिलना है, क्योंकि भाजपा के रहते हुए गुलामी के तरह देश में एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था हुआ है और कमज़ोर सरकार गिनाती है कि वहाँ का अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, महंगाई चरम सीमा पे है, युवा बेरोज़गार है, किसान को उनके हक को छीना जा रहा है, बड़े पूंजीपतियों को बढ़ाया जा रहा है। यह सरकार निकम्मी है, ये बजट से साबित हो गया। धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल जी। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24 पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।